हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बलसम यानी गुल मेहंदी के पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ दूँगी। आप ये देख रहे हैं, ये गुल मेहंदी का पौधा है। इसे बलसम, गुल मेहंदी, गुलदाउदी, गांव में गुल तेवड़ी, इसे कई तरह के नामों से जाना जाता है। इसके कई तरह के नाम हैं और इसमें अलग अलग तरह के फ्लावर खिलते हैं। मेरे पास ये वाइट कलर के फ्लावर वाला पौधा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। गुल मेहंदी का पौधा अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। इसमें कई तरह के फूल खिलते हैं, अलग अलग तरह के इसकी वैरायटियाँ आती है और बहुत ही सुंदर इसके फूल लगते हैं। इसके फूल गुलाब से कम नहीं लगते। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट कलर के फूल है, लेकिन बिल्कुल कितने खूबसूरत इसमें फूल खिले हुए हैं। ऐसे इसमें कई तरह के फूल आते हैं, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, बैंगनी, हरे, ऐसे कई तरह के इसमें फूल खिलते हैं। इस पौधे को लगाने का सबसे अच्छा समय आप जनवरी या फरवरी में लगा सकते हैं। बारिश में ये आपको भर भर के फूल देगा। अक्टूबर नवंबर तक यह पौधा बारिश में ही होता है। इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद नहीं है। यह कम धूप वाली जगहों पर रहना पसंद करता है। जब भी आप इस पौधे को लगाएं, छाया वाली जगह पर रखें, क्योंकि इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद नहीं है। इसकी पत्तियाँ कई आकर्षण लगती है और बहुत सुंदर इसकी पत्तियाँ कांटेदार लगती है। वैसे गुल मेहंदी के पौधे के कई औषधीय गुण भी है, जैसे कि खून रोकने में उपयोग में लाते हैं, या अगर जलन हो रही है तो इसकी पत्तियों का रस लगाने से जलन में भी राहत मिलती है। और भी कई तरह के इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। इस पौधे को लगाना बहुत आसान है। ये पौधा अपने बीज से लग जाता है। अगर इसका एक भी बीज कहाँ पर गिर गया ना तो ये लग जाता है। ये एक खरपतवार पौधा है। इस पौधे को ज़्यादातर खेतों में लगते देखा है। आज भी खेतों में खरपतवार की तरह ही उग जाता है, लेकिन आजकल इसे शहरों में सजावट के लिए और गमलों में लगाया जाता है। लेकिन कहीं जगह पर खेतों में तो आप इसे ऐसे ही लगते देखेंगे, ऐसे ही उग जाता है। आजकल तो इसके बीज मार्केट में मिलने लगे हैं, लेकिन आज भी गांव में तो इसे खरपतवार ही समझा जाता है, जो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। और हमारे यहाँ तो यूं ही इसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। जब इसमें फूल बन जाते हैं तो फूलों की जगह इनमें फिर बीज लेना चालू हो जाते हैं। इसके अनेकों बीज, एक कली में अनेक बीज बनते हैं। इस वजह से इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक भी बीज ज़मीन पे गिर गया तो वो अपने आप, जब इसका टाइम आता है, वो उग जाता है। आजकल तो बड़े पैमाने पे गार्डनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके फूल इतने खूबसूरत लगते हैं और कई रंगों में इसके फूल आते हैं। इसीलिए इसको गार्डन में लोग लगाना पसंद करता है और गुलाब की तरह दिखता है। बिल्कुल इसके फूल गुलाब, चमेली जैसे लगते हैं और दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसी वजह से इसे गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। बात कर लेते हैं हम गुल मेहंदी की मिट्टी के बारे में कि हम इसे कैसी मिट्टी में लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी, जल निकासी वाली मिट्टी। इसे पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसी मिट्टी बनाएं जिससे पानी बिल्कुल आसानी से निकल जाए। आप चाहें तो एक भाग मिट्टी का ले लीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ी सी रेती मिलाकर आप इसकी मिट्टी बना सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खाद या फिर किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यह एक खरपतवार पौधा है, तो ये इससे ज़्यादा मिट्टी या फिर ज़्यादा मतलब खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बना दीजिए। तो ये जब अपना टाइम आएगा अक्टूबर में भर भर के फ्लावर देगा और बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर हैं। अगर आप बालसम के बीज लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं, ताकि ये नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि जब ठंडियों का मौसम आ जाएगा तब भी ये फ्लावर करेगा। अगर आप इसके बीज अभी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं इसके बीज। बात करें इसमें पानी की, तो इसमें पानी भी, इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए। ज़्यादा पानी भी मत दीजिएगा वरना ये पौधा गल जाता है, और कम पानी भी मत दीजिएगा वरना इसकी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती है। इसे मीडियम पानी दीजिएगा, इतना ही पानी दीजिएगा कि इसकी मिट्टी नम बनी रहे। अगर आपके पास पहले से ये पौधा है और फूल नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। अगर आपके पास पहले से ये पौधा है और बहुत हेल्दी पौधा है,
घना है लेकिन फूल नहीं दे रहे हैं, तो आपको नीचे से उसकी मिट्टी यानी कि थोड़ी थोड़ी सी जड़ निकाल देनी चाहिए, काट देनी चाहिए, हल्की हल्की सी जड़, जिससे ये पौधा थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा और अपने आप को फूल देने के लिए ये करेगा, फूल देने के लिए बूस्ट करेगा। फूल देगा तभी तो इसमें बीज बनेंगे, इसलिए ये जब आप इसकी हल्की हल्की सी मिट्टी नीचे से जड़ काट देंगे तो ये अपने आप को फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करेगा। इसी वजह से अगर आपका पौधा बहुत हेल्दी है और फूल नहीं आ रहे हैं तो नीचे से उसकी हल्की हल्की सी जड़, और अगर आपने इसे छोटे गमले में लगाया है और बारिश की वजह से मिट्टी की सारी उर्वरकता बह चुकी है तो आप इसमें कुछ लिक्विड खाद भी दे सकते हैं, जैसे कि केले के छिलके अगर आप 2-3 दिन भिगाकर इसका केले के छिलके का पानी लिक्विड खाद भी देंगे तो इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। या आप थोड़ी सी मिट्टी में गोबर खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ऐसी कई चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। मेहंदी के पौधे में किसी भी तरह के कीट का अटैक नहीं होता है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अगर आपके पौधे में अगर किसी तरह का कीट का अटैक है तो आप इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की इल्ली या फिर किसी तरह का कीटनाशक, मिलीबग्स जैसे कीड़े अगर आपके पौधे में लग चुके हैं तो आप उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नीम ऑयल भी नहीं तो हल्का सा आप घर में जो शैम्पू आते हैं उससे हल्का सा पानी में मिलाकर भी इसमें छीट सकते हैं, जिससे इस पौधे में से सारे कीड़े निकल जाएंगे। अपने पौधे को एक से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो जब भी इसके बीज मैच्योर होए कलेक्ट करके रख लीजिए, यानी कि स्टोर करके रख लीजिए और साल पे उन्हें लगा दीजिए। बहुत अच्छी तरह से इसके बीजों से लग जाता है और छोटे छोटे पौधे आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लग जाते हैं इसके पौधे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर